हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैथ सेक्शन के रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजी है एसएससी सीपीओ 2023 को लेके वो मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ आप लोगों को। अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग। तो देखो, इंग्लिश सेक्शन में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, बिकॉज मैथ्स में भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लाइक मैथ्स में तो सिर्फ इंग्लिश ही पूछा जाता है, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग। जो बिल्कुल बेसिक से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, हम उनके लिए भी बात करेंगे। जिनके पहले से थोड़े से कंसेप्ट्स वगैरह बिल्ड हैं, इसमें रूल्स वगैरह उनको पता हैं, उनके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए ही हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जिस तरीके से आप अपना प्यार चैनल को दे रहे हैं, आगे भी उसी तरीके से देते रहें। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मेन बातों पर आते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है ये जानना है, उसके बाद जानना है कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या करना है। समझ रहे हैं आप लोग? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको इररेलेवेंट चीज़ों में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ रेलेवेंट चीज़ों पर ही फोकस करना है। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें करने की नीड है, बस सही डायरेक्शन में आप लोगों को मेहनत करनी है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ग्रामर में, ग्रामर पोर्शन पर इंग्लिश में। तो जो ग्रामर पोर्शन है उसको आप किसी भी या तो बुक से कर लेंगे या फिर आप किसी टीचर की हेल्प से कोर्स वगैरह परचेज़ करके वहाँ से कर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई कोर्स पढ़ लिया होगा पहले से ही, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मॉक देंगे। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। हर वीडियो में ये 3 ही चीज़ें बताई जाती हैं और बार बार बताने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि कहीं आप इन चीज़ों को भूल ना जाएं और इस बात से मतलब भटक ना जाएं एक तरीके से। तो देखो, और जिन लोगों ने कहीं से भी अभी तक उनके कंसेप्ट वगैरह तैयार नहीं है, उनको कोई रूल नहीं पता, कुछ नहीं आता, उनको नहीं पता कि एडजेक्टिव कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होना है, किससे पहले आता है, किसके बाद आता है, तो देखो मैं उनको यही बोलूँगी, अगर वो खुद से पढ़ सकते हैं तो वो नीतू सिंह मैम की बुक परचेज़ कर लेंगे। वॉल्यूम 1 को अच्छे से प्रिपेयर वो कर लेंगे। मैंने खुद वहाँ से ही तैयारियाँ की हैं। बट अगर आप पूछेंगे कि नहीं हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, तो देखो मैं बोलूँगी करियर बिल के ऊपर गोपाल वर्मा सर का मुझे पर्सनली ठीक लगता है, आप वो ले सकते हैं। जयदीप सर भी ठीक पढ़ाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। कोई भी आप एक लेंगे, और भी कोई टीचर आपकी नज़र में होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं एक बार चेक करके आप लोगों को बता दूंगी कि आप इनसे पढ़ें या नहीं। या फिर अगर आपको पर्सनली कोई और ठीक लगते हैं, मैं आपको फिर से बोलूँगी, देखो टीचर्स सारे ही अच्छे होते हैं और कोई कोर्स वगैरह अगर आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सारे कोशिश करते हैं कि हम कोई भी मतलब कोई भी पार्ट छूटे ना, सारी चीज़ों को कवर अप कराएं। साथ ही साथ अपना बेस्ट सभी देते हैं। कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है हमारे बेस्ट देने में। हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो हमें करना क्या है, अपना बेस्ट देना है। किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, वो आपको शीट्स प्रोवाइड कराएंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, या फिर वो कोई बुक वगैरह आपको करेंगे रेफर, तो आप वो बुक से अपने क्वेश्चंस मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको करना कैसे है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट किया, उसके रिगार्डिंग अपने मतलब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, क्योंकि फिर बाद में जाके आप सोचे पहले मैं सारे रूल्स कर लेता हूँ उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा, तो देखो इस तरीके से चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पाएंगी, आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे, फिर आप हो जाएंगे डिमोरलाइज। आपको करना क्या है, पर चैप्टर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ पर डे आपको वोकैब को लेके चलना है। वोकैब के लिए भी मैं ये बोलूँगी, अगर आप किसी टीचर को फॉलो करेंगे तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि वोकैब आपको कहाँ से करनी है। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो देखो 3 से 4 बुक्स हैं, मतलब तो आप कर सकते हैं मतलब कहीं से भी। लाइक अगर BMW परचेज़ कर लो, चाहे तो क्रिस्टोफर सर की आती है ना, उससे कर लो, चाहे या फिर गोपाल वर्मा सर की वोकैब विट्स करके एक बुक आती है, आप उससे कर लो। अभी के टाइम पे एक ये जो पिनैकल वाले हैं, इनकी आ रखी है वो कैब के रिगार्डिंग बुक ना, 60 डेज प्लानिंग करके या फिर कुछ ऐसा करके बुक है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी एक बुक आपको परचेज़ करनी है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। और अगर देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइक नीतू सिंह अगर आपके पास है, उसकी सारे वो कैब कर लो, और फिर MP पब्लिकेशन तो आपको लेनी ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें जो कैब आपकी स्टार्टिंग में दी होती है आप उसको कर लो। अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो दोनों सोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 की सारी वो कैब, प्लस आपको MP पब्लिकेशन की जो स्टार्टिंग में वो कैब दी हुई है वो सारी, ये पूरा
एक में है, मतलब ये आपको या तो ये करना है या फिर जितनी बुक्स मैंने उससे पहले बताई हैं आप वो कर लो, उसमें से कोई भी एक। तो यहाँ से आपकी वोकैब हो जाएगी। डेली टारगेट्स आपको अपने रखने हैं कि डेली मुझे इतने वर्ड्स, वोकैब याद करने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, ये मैंने अपने वीडियो अपने चैनल पे मतलब शॉर्ट्स की हेल्प से आपको बताया हुआ है। अब वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा, मेरे लिए वर्क किया था क्योंकि, तो आपके लिए भी करेगा। अब तो खैर मार्केट में बुक्स भी ऐसे आ रखी हैं कि ऐसा नहीं होता कि सारे वर्ड्स आपके ए से ही स्टार्ट हैं या फिर ए के बाद बी, वो खुद ही मतलब मिक्स करके देते हैं, आपको संभल करके देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप अपना टारगेट बनाएं। देखो मैं तो टारगेट ऐसे बनाती थी कि मैं थोड़े ज़्यादा वर्ड्स पर डे कवर करती थी ताकि फिर मैं जल्दी से अपना रख लेती थी कि मुझे जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, फिर मुझे दोबारा पढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप वोकैब को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। आप वोकैब को ग्रामर के साथ ही लेके चलेंगे। हम सोच जाते हैं कि ग्रामर वाला पोर्शन बड़ा है, हम पहले इसको करेंगे, वोकैब हम बाद में कर लेंगे। वोकैब बाद में बिल्कुल भी नहीं होती है, वोकैब स्टार्टिंग से ही होती है और लास्ट तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक चलती है, इवन बाद में भी उसके चलती है। तो उसको आप साथ ही लेके चलेंगे और प्रैक्टिस आपको करनी है, प्लस वीकली मॉक आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर लीजिए। भले ही आपका पेपर अक्टूबर में है, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम तो सितंबर में मॉक देंगे और बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। देखो कुछ बच्चे होते हैं एक्सेप्शन 2 से 3% जो ऐसा करके भी अच्छा कर सकते हैं, वो होंगे जिनका पहले से थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह सही होगा, मतलब पढ़ाई का बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। जिनको जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं तो वो मॉक्स अभी से ही देंगे, एवरेज भी और जो नहीं भी एवरेज रहे, अगर उनको टॉप स्कोर करना है, डीपी चाहिए ना भाई, मैं खुल के बोलती हूँ, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए हैं। फिर कट ऑफ जो है वो बहुत आए जाने लगी है, तो आपको सही चीज़ें सही डायरेक्शन में फॉलो भी करनी होंगी। अभी मैं वीकली मॉक आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप सभी सिलेबस पूरा करने में लगेंगे, तो आप वीक में एक मॉक दे सकते हैं सीपीओ का फुल मॉक। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सेक्शन वाइज मॉक्स देने हैं देन आप वो दिन में मतलब एक दिन छोड़ के या फिर ऑल्टरनेट डेज या फिर वीक में 2 टाइम्स ऐसे करके भी दे सकते हैं, बट एक फुल मॉक आप वीकली देंगे ही। जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सारे ही सब्जेक्ट्स का, देन आप फिर सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन और मॉक, उस चीज़ के लिए भी आपको बताया जाएगा। अभी आपको जितना बताया जा रहा है आप उतनी चीज़ों को फॉलो करो। किसी भी अलग से मतलब किसी सेक्शन के रिगार्डिंग अगर आपको इशू आता है कि कॉमन एरर्स नहीं होते हैं, क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं होता है या फिर PQRS में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, मैंने किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इस तरीके से किया था कि लाइक मुझे DP मिल सके, ठीक है। UR कैटेगरी को ही बिलोंग करती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्प्रोवाइज मुझे करना पड़ा होगा, तो किस तरीके से मैंने पर सेक्शन की तैयारी की थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, मतलब अपनी स्ट्रेटजी ना, तो आप उससे भी काफ़ी हेल्प ले पाएंगे। अभी मैं यही बोलूँगी कि एक बार समराइज़ कर देती हूँ चीज़ों को। किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो उनकी बुक से या फिर मतलब उनसे पढ़ के नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेंगे। नोट्स तुम इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैथ्स में मैं मना कर देती हूँ कि क्वेश्चंस आपको नहीं उतारने, सिर्फ सॉल्यूशन लिखने हैं, बिकॉज नीड नहीं होती। अपना मैथ्स में ऐसे होता है कि PDF से निकलवा ली, उसके बाद में सिर्फ सॉल्यूशन लिख लिए। लेकिन इंग्लिश में देखो पूरे नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लो, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा वही बार बार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने डेली कोई चैप्टर हो गया, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस हो गई, साथ ही साथ वोकैब हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, इतना ही आपको करना है, ठीक है। यही करते बार बार, मतलब एक बार ये चीज़ें खत्म हो जाएं दोबारा शुरू कर दो। मॉक दो, वीकली मॉक दो। वीकली मॉक दोगे आपको पता चलेगा पिछले वीक में कहाँ था, अभी मैं कहाँ हूँ, अगले नेक्स्ट वीक में कहाँ हूँ, कितना मैंने खुद को इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी और सभी लोग सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक भी रहना है। सारी चीज़ों को, जितनी भी आसपास की नेगेटिव चीज़ें होती हैं सबको इग्नोर करके सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको पढ़ाई 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 करनी है, ठीक है। यही आपका मेन काम है अभी के लिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सोचें ज़रा उस पल के बारे में जब आपके कंधों पर 2 स्टार होंगे, ठीक है। अभी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, उन सबको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।